हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे फ्यूल इंजेक्टर में आने वाले फॉल्ट कोड के बारे में। तो ये टाटा की 3118 BS4 अम्ब्रेला इंजन की गाड़ी है और इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पाइप का है। हमारा जो पंप के ऊपर एक पाइप लगा है, मतलब ये हमारा अम्ब्रेला इंजन है। और इसके ये इंजेक्टर के वायर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वायरिंग टेपेट कवर के साथ में ही आता है। और 6 नोजल के 3 एडेप्टर आते हैं, दो नोजल के एक साथ में। अगर हमें टेपेट कवर का पैकिंग निकालना है तो 1 2 और 3 सॉकेट निकालना पड़ेगा और नोजल से वायर खोल देंगे और पैकिंग निकल जाएगा। तो कभी भी पैकिंग बदलना है तो आप इस तरह से बदल सकते हो। ये गाड़ी हमारे पास इंजेक्टर के फोल्ड कोड के लिए आई है। इसमें 322, 324 और 331, मतलब एक नंबर का जो इंजेक्टर है और 2 और 3, मतलब आगे के 3 इंजेक्टर का फोल्ड कोड दिखा रहा है। इसमें जो 322, 324 और 331 का फोल्ड कोड आ रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इंजेक्टर सोलोनॉइड ड्राइवर सर्किट करंट बिलो नॉर्मल और ओपन सर्किट। तो ये तीनों ही फोल्ड कोड आगे के तीनों इंजेक्टर के हैं, ड्राइवर सर्किट 1, ड्राइवर सर्किट 2, ड्राइवर सर्किट 3, और ये तीनों फोल्ड कोड आ रहा है साथ में। तो 3 में से कोई एक इंजेक्टर जो है, 3 2 1, ये तीनों में से कोई भी इंजेक्टर हमारा या तो शॉर्ट है या तो यहाँ पे करंट रुक रुक के आ रहा है, कम आ रहा है। तो करंट आने का काम हमारे J1 कपलर से ECM से होके आता है। तो या तो हमारे ECM में भी समस्या हो सकती है या फिर हमारा कोई 3 में से एक इंजेक्टर शॉर्ट है, जिसके वजह से एक ही जगह से तीनों इंजेक्टर का, ECM में से एक ही जगह से तीनों इंजेक्टर का सप्लाई आता है। और बाकी का जो है 4 5 6, इसका भी है कि 4 5 6 का ECM के अंदर से एक ही जगह से इस 3 नोजल का सप्लाई आता है। तो 3 में से 1 2 3 में से कोई भी एक शॉर्ट हुआ तो तीनों का फोल्ड कोड आएगा। तो अब इसका हम शॉर्ट चेक करेंगे, वायर खोल लेंगे और उसके बाद इसका शॉर्ट चेक करेंगे मीटर से कि कौन सा इंजेक्टर हमारा शॉर्ट है। अगर शॉर्ट होता है तो हम उसको रिपेयरिंग में भेजेंगे, अगर सही है तो हम फिर ECM को खोल के उसको चेक करने के लिए भेजेंगे। ECM में कैपेसिटर आता है जो करंट को रेगुलेट करने का काम करता है, ना बढ़ाने देता है ना घटने देता है, जितना चाहिए देते रहता है। ऐसे ही एक कैपेसिटर से हमारे 1 2 3 नंबर का नोजल का कनेक्शन आया हुआ है और दूसरे कैपेसिटर से 4 5 6 का कनेक्शन आया हुआ है। तो अगर आगे के 3 में से कोई गड़बड़ी हुई तो तीनों का फोल्ड कोड दिखाएगा। अगर पीछे के 3 में से 4 5 6 किसी एक में गड़बड़ी हुई तो पीछे के 3 का फोल्ड कोड दिखाएगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद हम जो खोलना होगा खोलेंगे और रिपेयरिंग करने के लिए या भेजेंगे या तो खुद रिपेयर करेंगे। हमने सभी इंजेक्टर खोल के चेक करवा लिया, किसी में शॉर्ट नहीं था। 1 2 3 नंबर में से किसी में शॉर्ट नहीं मिला और वायरिंग भी कहीं से लूज कॉन्टेक्ट नहीं मिला। तो पक्का है कि अगर ये फोल्ड कोड दोबारा आएगा तो हमें ECM चेक करना है
और ये फोल्ड कोड का 9 काउंट था, लेकिन एक्टिव में नहीं था, आया था चला गया था। तो अब हम क्या करेंगे, ECM हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसका, नहीं तो हम दूसरा लगा के चेक कर लेते, और एक्टिव में होता तो उसका कुछ करते। इनएक्टिव है तो हम गाड़ी को जाने देंगे, और उसके बाद अगर ये फोल्ड फिर से आता है तो ECM को चेक करवाएंगे खोल के। अब हम गाड़ी स्टार्ट करके देख लेते हैं कि फायरिंग वगैरह कैसा हमने फिटिंग किया है। तो ये RPM पूरा 2800 तक जा रहा है। तो अभी हम गाड़ी जाने देंगे। अगर ये फोल्ड कोड दोबारा आएगा तो हम ECM को खोल के चेक करवाएंगे। अगर ECM होता तो हम लगा के देख लेते, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये फोल्ड कोड एक्टिव में होता तो हम गाड़ी छोड़ते ही नहीं। इनएक्टिव में है, मतलब आया था और चला गया है। 9 काउंट है। जब दोबारा स्कैन करेंगे तो काउंट बढ़ा है क्या वो भी देखेंगे, एक्टिव तो नहीं हुआ है वो भी देखेंगे। अगर समस्या आई तो अभी हम गाड़ी जाने देते हैं। पूरा 2800 RPM रेस हो रहा है, चलेगा।